9 दिसंबर सन 1971 बहरा अरब की तारीख और खामोश लहरों पर एक तूफान बरपा था। दुश्मन का जंगी बेड़ा गुरूर व तकब्बुर के साथ पाकिस्तान की बहरी हुदूद में घुस आया था। उन्हें यकीन था कि वो शिकारी हैं और शिकार सिर्फ पाकिस्तान बनेगा, लेकिन तकदीर ने एक और मंजर लिख रखा था। भारतीय बहरिया ने अपने जंगी बेड़े को कराची की बंदरगाह की तरफ रवाना कर दिया था ताकि पाकिस्तान के समंदरी राब्ते मुनक़ता किए जा सके और बहरी दिफा को मफलूज कर दिया जाए। दुश्मन को यकीन था कि वो बाआसानी पाकिस्तानी पानियों में घुसकर हमलावर हो सकेगा। ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान नेवी ने एक खुफिया और फैसलाकुन मिशन का मंसूबा बनाया। दुश्मन को इसी के हुदूद में जाकर निशाना बनाना, ये जिम्मेदारी दी गई पाक बहरिया की एक जदीद फ्रांसीसी साख्ता आबदोस को, जिसका नाम था PNS हंगोर S131। 6 दिसंबर सन 1971 को PNS हंगोर को हुक्म मिला कि वो भारतीय बहरिया की नकलो हरकत पर नज़र रखे और अगर कोई बड़ा मौका मुयस्सर आए तो हमले में पहल की इजाज़त होगी। ये पहला मौका था जब किसी पाकिस्तानी आबदोस को दुश्मन की बंदरगाहों के करीब जाकर फायर करने का मुकम्मल इख्तियार दिया गया था। इस मिशन का मकसद सिर्फ दुश्मन की नकलो हरकत रोकना नहीं था, बल्कि दुश्मन के एतमाद को तोड़ना भी था। PNS हंगोर पर उस वक्त कुल 25 से 30 अफसरान और जवान सवार थे और इनके कमांडर अहमद तस्नीम थे, जो बाद में वाइस एडमिरल के ओहदे तक पहुंचे। ये 22 नवंबर सन 1971 की एक सर्द सुबह थी जब पाकिस्तान नेवी की खामोश कातला आबदोस PNS हंगोर कराची नेवल बेस से अपने तारीखी मिशन पर रवाना हुई। ना कोई तोप का धमाका, ना किसी बैंड का शोर, सिर्फ खामोश अलविदाई दुआएं और एक खुफिया पैगाम, इस बार वापसी तुम्हारी कामयाबी से मशरूत है। नेवी के सीनियर अफसरान, जिनमें रेयर एडमिरल शरीफ पेश थे, खुद हंगोर के डॉक पर मौजूद थे। हर आंख में फख्र था, हर दिल में दुआ। कमांडर अहमद तस्नीम ने आबदोस के दरवाजे पर खड़े होकर आखिरी बार कराची के साहिल की तरफ देखा, जैसे वो कह रहे हों हम जा रहे हैं, लेकिन वापसी तब आएंगे जब दुश्मन को समंदर की तह में दफन करके लौटेंगे। पानी का सीना चीरती हुई आबदोस तारीख का वर्ग बनने जा रही थी। पाकिस्तानी बहरी तारीख का फख्र आबदोस हंगोर अपने बेस से एक नहायत खुफिया और ख़तरनाक मिशन पर रवाना हुई। उसका हदफ था दुश्मन के दिल मुंबई हार्बर, जो उस वक्त बम्बई हार्बर के नाम से पहचाना जाता था, उस तक पहुंचना। टारपेडो से लेस खामोश समंदर की गहराइयों में एक खौफनाक पैगाम लेकर ये सिर्फ एक आबदोस नहीं, बल्कि एक कौम की इज्जत, गैरत और जुर्रत का बोझ उठाए समंदर में उतरी थी। लेकिन जैसे ही हंगोर बैनुल-अक़वामी पानियों में दाखिल हुई, उसके जदीद कंप्यूटर सिस्टम में एक फ़नी खराबी नमूदार हुई, एक ऐसी रुकावट जो मिशन की कामयाबी को ख़तरे में डाल सकती थी। ये वो लम्हा था जब आम लोग घबरा जाते, लेकिन हंगोर का अमला कोई आम लोग नहीं थे। वो पाकिस्तान नेवी के दिलेर, माहिर और सच्चे सिपाही थे। उन्होंने ना सिर्फ खराबी की निशानदही की, बल्कि उस संगीन सूरत हाल का सामना सब्र, दानिश और जुर्रत से किया। अगरचे हंगोर को सख्त हिफाजती उसूलों के तहत समंदर की गहराइयों में रहना था, मगर इस तकनीकी रुकावट के बाइस इन्हें सतायाब पर आना पड़ा। ये एक ऐसा फैसला था जो जान हथेली पर रख कर ही किया जा सकता था। PNS हंगोर में जो फनी खराबी पेश आई थी, वो कंप्यूटर, नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर से मुताल्लिक थी, जो सबमरीन की ज़ेर आब सिम्त शनासी, नेविगेशन और हदफ को ट्रैक करने की सलाहियत पर असर डाल रही थी। ये खराबी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि सबमरीन का अमला इंतहाई तरबियत याफ्ता और मुस्तैद था, और नेवी के सतत के प्रोटोकॉल्स और टीम वर्क की बदौलत ये मसला चंद घंटों में ही दुरुस्त कर लिया गया। यानी ये एक फौरी चैलेंज था, लेकिन अमले ने भरपूर पेशेवराना सलाहियतों के साथ चंद घंटों में मसले पर काबू पा लिया और अपनी मंजिल पर रवा दवा हो गई। आगे चलकर वो घड़ी आई जब पाकिस्तानी आबदोस हंगोर ने
समंदर की तारीकी में दुश्मन की चालाकी को भांप लिया। सुनार की लहरों में कुछ गैर मामूली सरगोशियां थीं। भारतीय जंगी जहाज कराची की जानिब बढ़ते कदम। कमांडर अहमद तस्नीम ने फौरी तौर पर कराची के हेडक्वार्टर को एक खुफिया पैगाम भेजा। दुश्मन हमले की तैयारी में है। ये सिर्फ एक पैगाम नहीं, आने वाली कयामत की पेश की घंटी थी। मगर वो पैगाम सिर्फ कराची नहीं, दुश्मन ने भी सुना। हिंदुस्तानी नेवी के रेडार्स ने अंगोर की नशियात को पकड़ लिया। हिंदुस्तान चौंक गया। इन्हें अंदाजा हो गया कि कहीं गहराइयों में एक पाकिस्तानी आबदोज उनकी हर हरकत पर नजर रखे बैठी है। घबराहट में भारतीय नेवी ने 2 जदीद तरीन फ्रिगेट्स INS खुपरी और INS किरपान को हंगोर की तलाश में रवाना किया। इनका मकसद बहुत वाज़ेह था कि हंगोर का खात्मा। समंदर की सतह पुरसुकून थी, मगर गहराइयों में तूफान छुपा था। भारतीय नेवी की 2 फ्रिगेट INS किरपान और INS खुपरी देव के साहिल के करीब गश्त पर थे। उनका मिशन था पाकिस्तानी आबदोज हंगोर को तलाश करना और ख़त्म करना। खुकरी की क़यादत कैप्टन मनिंदर नाथ मुल्ला के हाथ में थी, जबकि किरपान का कमान संभाला हुआ था कैप्टन रामदास कितारी ने। दोनों जहाज़ों पर 150 से ज़ायद मुल्लाह मौजूद थे, लेकिन इन्हें अंदाज़ा न था कि समंदर की गहराइयों में एक खामोश कातिल हंगोर अपनी चाल चल चुका है और तारीख एक नया बाब लिखने जा रही है। दुश्मन ने आबदोज तलाश करने के लिए जहाज रवाना किए, मगर उसे ये मालूम न था कि वो खुद एक आबदोज के शिकंजे में आ चुका है। हंगोर समंदर की गहराइयों में छुपी वो खामोश आफत थी जो सुनार की आवाज़ों से दुश्मन के फ्रिगेट्स की एक एक हरकत नोट कर रही थी। खुकरी और किरपान समंदर पर दौड़ते हुए शिकार की तलाश में निकले, मगर इन्हें इल्म ना था कि शिकार तो वो खुद बन चुके हैं। हंगोर की आंखों से वो हर लम्हा दिखाई दे रहे थे। फासले, जाविये, रफ्तार सब मालूम था। सिर्फ एक लम्हा था जब कातिल को गोली चलानी थी। हंगोर ने पहला टारपेडो शाम तकरीबन 7:57 पर INS किरपान पर फायर किया, मगर किरपान ने टारपेडो को करीब आते देखा और फौरन अपनी रफ्तार बढ़ाकर मोड़कर बदलकर टारपेडो से बच निकलने में कामयाबी हासिल कर ली। यह हमला अगर कामयाब हो जाता तो पहला शिकार किरपान होता, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। हंगोर ने दुश्मन को भागने का मौका नहीं दिया। तकरीबन 8:05 पर हंगोर ने दूसरा टारपेडो INS खुकरी पर दागा। ये टारपेडो बराह रास्त खुकरी के हॉल को चीरता हुआ अंदर तक घुस गया और जोरदार धमाका हुआ। खुकरी में मौजूद गोला बारूद के ज़खायर भी फट गए, जिसके नतीजे में पूरा जहाज सिर्फ 2 मिनट के अंदर 2 टुकड़ों में तकसीम होकर डूब गया। कप्तान मनिंदर नाथ मुल्ला ने अपने उसूलों के मुताबिक जहाज के साथ ही डूबने का फैसला किया और जिंदा बचने का मौका होने के बावजूद अपने अमले को बचाने में मसरूफ रहे। जहाज पर मौजूद 176 अफराद में से 93 हलाक हो गए। जो अफराद बचे उन्हें बाद में किरपान ने समंदर से निकाला। हंगोर ने तीसरा टॉर्पेडो भी किरपान पर फायर किया, लेकिन वो भी निशाने पर नहीं लगा। किरपान फौरन मैदान जंग से फरार हो गया। बजाय हंगोर से टकराने या जख्मी कुकरी को मदद करने के, भारत के लिए ये एक तबाहकुन जिल्लत आमेज़ वाक़या था और पाकिस्तान के लिए समंदर की गहराइयों में लिखी गई एक रोशन फतह। ये सन 1971 की जंग में वाहिद नेवल फतह थी जिस पर किसी दुश्मन जहाज को डुबोने में कामयाबी हासिल हुई। दूसरी आलमी जंग के बाद ये पहली सबमरीन थी जिसने किसी जहाज को निशाना बनाकर उसे डुबोया, जिसने जंग का नक्शा बदल दिया। हंगोर का ये कारनामा इतना गैर मामूली था कि इसका टैक्टिकल मॉडल आज तक नेवल एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। समंदर पर भारतीय बहरिया अपनी ताकत के नशे में झूम रही थी, लेकिन उस वक्त जब दुश्मन ने शिकार को तलाश करने के लिए जहाज भेजे, उसे इल्म न था कि वो खुद शिकार बन चुके हैं। हंगोर ने जब हमला किया तो ज़मीन पर खामोशी थी, लेकिन समंदर की तह में तारीख चीख रही थी। खुकरी 2 मिनट के अंदर डूब चुकी थी
और कृपान भाग चुकी थी। समंदर ने दुश्मन की लाशें अपने अंदर समेट ली और हंगोर खामोशी से फातिहाना अंदाज में गहराइयों में लौट गई। जैसे ही हंगोर ने कुकरी को समंदर की तह में दफन किया, भारतीय बहरिया की कमान में एक कयामत खेज खामोशी छा गई। वो चंद मिनट ऐसे थे जैसे किसी दुश्मन ने अंधेरे में वार किया हो और भारत की पूरी नेवल कमान गूंगी हो चुकी हो। रेडियो चैनल्स पर खामोशी छा गई। कुकरी की तरफ से सिग्नल नहीं आया। किरपान के कैप्टन ने सिर्फ इतना बताया, कुकरी को शदीद नुकसान पहुंचा है, मैं वापस आ रहा हूं। भारतीय मगरबी बेड़े के एडमिरल्स को फौरी तौर पर अंदाजा हो गया कि ये आम तकनीकी हादसा नहीं, बल्कि दुश्मन की कोई खामोश आफत इनके समंदर में घुस चुकी है। भारतीय नेवी ने फौरी तौर पर 3 जहाज़ों और कई हेलीकॉप्टरों को हंगोर को ढूंढने के लिए तैनात कर दिया। ऑपरेशन सब हंड के नाम से एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई। पूरे बहरे अरब में सुनार, बैरियर्स, डीप चार्जेस और सर्च टीम्स फैल गई। भारतीय नेवी के आला अफसरान ने हंगोर की तलाश और तबाही को एक पर्सनल जंग बना लिया। ये हमारी इज्जत का सवाल है, भारतीय वाइस एडमिरल का जुमला रिकॉर्ड पर है। वो हंगोर को दुश्मन की सबसे खतरनाक और खामोश कातिल आबदोज करार दे चुके थे। हर मुमकिन तरीके से उसे ख़त्म करना चाहते थे, चाहे इसके लिए पूरा समंदर ही छानना पड़े। हंगोर के गिर्द समंदर की तह में सुनार की तेज चीखें गूंज रही थी। डीप चार्जेस बम गिराए जा रहे थे। हंगोर पर मुसलसल जहाज़ों की हरकत सुनी जा रही थी। भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन हंगोर ने मुकम्मल रेडियो साइलेंस बरकरार रखा। गहरे पानियों में खामोश से मूवमेंट की। सुनार से बचने के लिए गैर मुतवक्का जावियों से रुख बदला। दुश्मन आवाज़ों में हंगोर को तलाश कर रहा था और हंगोर इन्हीं आवाज़ों से बचता गहराई में गायब हो रहा था। 3 दिन तक भारतीय नेवी ने पूरा समंदर छान मारा, लेकिन हंगोर का एक पुर्जा तक न मिल सका। भारत की नेवी को ना सिर्फ शदीद फौजी नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि जहनी शिकस्त भी।